कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पार्ट 5 सफाई की महत्ता। ठीक है, करके इसकी हम शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने साफ सफाई की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि गंदगी से न केवल हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं अपितु हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ठीक है, आइए इससे पहले कुछ करके सीखें सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। करते हैं इसकी शुरुआत। तो यहाँ पर है एक दृश्य है और उसमें कुछ पात्र है। ठीक है, तो उन पात्रों के नाम जानते कि कौन क्या है। पात्र है दादाजी कौन है, एक समाज सेवी है। चौधरी लंपट राय कौन है, गांव का एक चौधरी। 5 युवा, एक बीमार बच्चा, गांव के निवास आदि। ठीक है, यहाँ पर शुरू करती है पहला दृश्य। स्टेज पर गांव की चौपाल का दृश्य। दरी बिछी है, एक और तख्त पर छोटी दरी, चादर और तकिया भी है। उस पर एक व्यक्ति बैठा है। उसी हिस्सा को गांव वाले दादा कहते हैं। वह इस समय रामायण पढ़ रहा है। दरी पर 20-25 बालक, युवक, स्त्री और पुरुष बैठे हैं। दादा कहते हैं, साथियों, रामचंद्र जी के समय में वर्षों के बाद मौसम कैसा सुंदर हो जाता था, इसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। उस काल में नदियां और पोखरों का जल निर्मल साफ हो जाता था। ना कहीं कीचड़ रहती थी और ना कहीं गर्द। कीचड़ नहीं रहती थी तो मच्छर भी नहीं होते थे। मच्छर नहीं होते थे तो कोई बीमार भी नहीं पड़ता था। ठीक है, एक व्यक्ति कहता है, सच है दादा, वह राम राज्य था। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ दादा, तभी तो हमारे गांधी बाबा राम राज्य की बात कहा करते थे। दादा कहते थे, कहा करते थे, पर उनकी सुनता कौन था? सुनते तो आज भी हमारे देश में वही स्थिति होती जो रामचंद्र जी के समय में थी। पहला व्यक्ति कहता है, सच दादा, आज तो उसका बिल्कुल उल्टा है। दादा कहते हैं, हाँ भाई, वर्षा आज भी होती है, शरद ऋतु भी आती है, पर ना कीचड़ दूर होती है ना गर्द। पानी जगह जगह गड्ढों में भर जाता है। लोग उसी में कूड़ा डालते हैं और फिर मच्छर पैदा होते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, क्यों दादा, आप सभी बीमारियां मच्छरों से पैदा होती हैं? दादा कहते हैं, हाँ भाई, मच्छर बीमारियों के दूत होते हैं। बीमारियां उनके कंधों पर बैठ जाती हैं, इसलिए मच्छर हमें बड़ा प्यार करते हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, सबको एक जैसा चाहते हैं और हमारा मन लुभाने के लिए गाना गाते हैं। सब हंस पड़ते हैं। दादा कहते हैं, आप हंसते हैं? आपको गाने से प्रेम है? क्या आप जानते हैं कि वह गाना बीमारी लाता है? एक युवक ने कहा, दादा, हम जानते हैं हम मच्छरों से प्रेम नहीं करते, हमें उनके गाने से नफरत है। दूसरा युवक कहते हैं, हाँ दादा, हम उनका नाश करके रहेंगे। दादा ने कहा, हंसकर कैसे नाश करोगे? बातों से। तीसरे युवक ने कहा, नहीं दादा, हम करेंगे और पानी से सब गड्ढे भर देंगे। दूसरा युवक, हाँ दादा, हम सड़क बुहारेंगे। और दादा ने कहा हंसते हुए, और कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे डालेंगे। दूसरे युवक ने कहा, नहीं नहीं दादा, कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे नहीं, जंगल में डाला जाता है, हम उसे बस्ती से दूर इकट्ठा करेंगे। पहले युवक ने कहा, हाँ दादा, हम कीचड़, गर्द, मच्छर, मक्खी सबको दूर भगा देंगे। दादा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो फिर से देर कैसी? अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। उठो, हम आज से ही काम शुरू करते हैं। कई स्वर में, दादा, हम तैयार हैं। कई स्वर कहते, दादा, हम अभी चलते हैं। सब शीघ्रता से जाते हैं, तभी पर्दा गिरता है। दृश्य दूसरा। स्टेज पर गांव की सड़क का दृश्य। जगह जगह पूरी की ढेर लगी है, जगह जगह गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा है। पानी पर मच्छर भिनभिना रहे हैं। इसी समय दादा और कई युवक फावड़ी, तसले तथा झाड़ू लिए आते हैं। वे झाड़ू लगाने लगते हैं। आने जाने वाली असरा से देखते हुए जहाँ तहाँ खड़े हो जाते हैं। दादा कहते, देखो भाई, चौधरी लंपट राय
आपके घर के सामने कितना बड़ा गड्ढा है, आओ उसे ली भरते। देखो भाई, चौधरी लंपट राय के घर के सामने कितना बड़ा गड्ढा है, आओ उसे भी करते। एक युवक ने कहा, अभी लो दादा। दूसरा युवक, नहीं दादा, हम उसके घर के आगे वाला गड्ढा नहीं भरेंगे। पहले युवक ने कहा, क्यों? दूसरा युवक, क्योंकि वह आपको सरपंच समझता है और हमारे रास्ते में सदा रोड़े अटकाता है। पहले युवक, हाँ है तो वह ऐसा ही। दादा कहता है, वह कैसा भी हो, पर इस गड्ढे में पलने वाली मच्छर बिना किसी भेदभाव के सबको बीमारी बांटते। वे काटने चलेंगे तो चौधरी को नहीं छोड़ेंगे और ना आपको छोड़ेंगे, ठीक है? पहले युवक ने कहा, दादा आप ठीक कहते हैं, मच्छर ना मरेंगे तो सबकी हानि होगी। दूसरा युवक, तो फिर रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। चौथा युवक कहता है, हाँ आओ आगे, मैं बढ़ता हूँ। दादा, शाबाश, तुम लोग इसे भरो, मैं उधर जाता हूँ। दादा जाते हैं, फावड़े चलाते, शोर उठता है। तभी चौधरी लंपट राय तेजी से आते हैं। चौधरी तेजी से, ये क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहला युवक, ढेक नहीं रहे, गड्ढे भर रहे हैं। चौधरी नाराज होते हुए, गड्ढे भर दोगे तो कूड़ा क्या जेब में भरेंगे? सब हंस पड़ते हैं। तीसरा युवक, चौधरी साहब कूड़ा जेब में नहीं, बस्ती से दूर जंगल में डाला जाता है, वहीं डालना चाहिए। पहला युवक, जी हाँ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मच्छर आपके साथ साथ हमें भी काटेंगे। चौधरी, मच्छर काटेंगे? हैं? तुम कैसे काटेंगे? तुम्हें कैसे काटेंगे? गड्ढे तुम्हारे भर के आगे है क्या? मुझे काटेंगे तो मैं देख लूंगा। 50 साल से देख रहा हूँ, उस शहर के छोकरे ने तुम्हारा दिमाग बिगाड़ दिया है। मैं कहता हूँ, तुम जाते हो कि नहीं? है? दूसरा युवक, जी नहीं, बिना गड्ढे भरे नहीं जाएंगे। चौधरी कहते, क्या कहा, नहीं जाओगे? है? मैं कहता हूँ, यह धरती मेरी है। तीसरा कहता है, हम धरती नहीं मांगते, पर इसको गंदा करके सारे गांव की सेहत बिगाड़ते नहीं की आज्ञा भी नहीं दे सकते। चौधरी, हैं क्या आप आज्ञा नहीं दे सकते? आप क्या आज्ञा दोगे? मेरी धरती है, मैं जो चाहूँ करूँ। तुम कौन होते हो? हैं बड़े आए सेहत के ठेकेदार, खबरदार जो आगे बढ़े। चौथा युवक, मैं बढ़ता हूँ, करो, क्या करते हो? चौधरी कहते हैं, तुम बढ़ते हो? है, मैं सिर फोड़ दूंगा। पांचवा युवक, तुम लोग फोड़ो। कोलाहल बढ़ता है। दादा शीघ्रता से आते हैं। दादा, क्या हुआ, क्या बात है? पहला युवक, दादा चौधरी साहब गड्ढे नहीं भरने देते। दादा, क्यों? दूसरा युवक, कहते हैं धरती मेरी है, इस पर पैर रखोगे तो सिर फोड़ दूंगा। दादा, धरती इनकी है? कई सौ? जी हाँ। दादा कहते हैं, यह बात है तो कानून की दृष्टि से हम उस पर अधिकार नहीं जता सकते। वैसे हम तो चौधरी साहब आपकी और गांव वालों की भलाई के लिए कहते हैं। आप नहीं मानते तो आपकी इच्छा, पर याद रखिए एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। चौधरी, देखा जाएगा। है, तू ही तो एक आया है, पछताना पड़ेगा। है, पछताना होगा तो पछता लेंगे। तू दांत भात में मसूर चंद कौन है? दादा कहते हैं, आपका एक सेवक। चौधरी साहब, आप नाराज ना हो। आओ साथियों, चलो, विश्वास रखो, बहुत शीघ्र ये खड्डे अपने हाथों से बंद करेंगे। वे जाते हैं। चौधरी अट्ठास करते हैं। चौधरी, अट्ठास है, हाथों से बंद करेंगे। जा, तेरे बहुत से शेर देखे हैं, मुझे भी औरों जैसा गीदड़ समझा है क्या? तीसरा दृश्य। पहले दृश्य वाला स्थान, दादा रामायण पढ़ रहे हैं। सुनने वालों की संख्या अधिक है। तभी दूर से कोई भैंस से चिल्लाता हुआ आता है। स्वर, दादा। दादा कहते, क्या है, यह कौन है? घबरा एक युवक का प्रवेश। युवक कहते हैं, दादा हैजा। दादा कहते हैं, हैजा? क्या किसी को हैजा हो गया? दूसरा युवक कहता है, हैजा? नहीं, हमारे गांव में हैजा नहीं आ सकता। पहले युवक कहते हैं, दादा चौधरी लंपट राय के लड़के को बड़े जोर से के दस्त हो रहे हैं। दादा, के दस्त तुमने देखे हैं? पहले, जी हाँ, बिल्कुल नीला पानी है। दादा, वह तो बदहाजमी से भी हो सकता है। पहले, के भी? दादा,
दादा हाँ, के भी होती है, जैसे वैसे मलेरिया का मौसम है, पित्त हो सकता है, पर डरो नहीं, मैं अभी चलता हूँ, मेरा बॉक्स उठा लो। युवक, अच्छा दादा बॉक्स उठा कर चलिए, कोई व्यक्ति हम भी चलते हैं दादा। दादा, बीमार के पास भीड़ नहीं चाहिए, आप लोग यहीं बैठे, मैं अभी आया। वे जाते हैं, तभी पर्दा गिरता है। दृश्य चौथा। चौधरी के घर के अंदर एक दृश्य है, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, एक तरफ खाट पर एक बीमार बच्चा चिल्ला रहा है, बदबू उठ रही है, घर के लोग उसे घेरे रो रहे हैं। इसी समय दादा वहां प्रवेश करते हैं। चौधरी उन्हें देखकर दौड़ते हुए आता है। चौधरी रोक कर दादा, दादा दादा आप आ गए दादा, मेरे बच्चों को देखो, वह तो बोलता ही नहीं। दादा ने कहा घबराओ नहीं चौधरी साहब, मैं अभी देखता हूँ वह किधर है। चौधरी, इधर इधर आओ दादा, अरे हटो हटो हटो, दादा ये है। दादा रोगी के पास जाकर उसको देखते हैं। दादा, बुखार तेज है, क्यों चौधरी साहब, पेशाब तो आता है। चौधरी, जी हाँ। दादा, क्या जाड़ा लगा था। चौधरी, जी 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 हाँ। दादा कहते हैं चौधरी साहब डरिए नहीं, मलेरिया है, दवा देता हूँ, एक खुराक अभी दीजिए, दूसरी 1 घंटे बाद, शाम तक बुखार कम हो जाएगा। चौधरी, सच दादा, यह ठीक हो जाएगा। दादा, हाँ एक बार तो हो ही जाएगा। चौधरी, एक बार। दादा, हाँ चौधरी साहब, मलेरिया ठीक आपके घर के आगे रहता है, जब चाहे इसे तंग कर सकता है। चौधरी समझकर, आपका मतलब गड्ढे से है। दादा हंसकर, जी हाँ आप ठीक समझे, वही इस रोग का जन्म होता है। चौधरी, तो मैं अभी बंद करता हूँ, अभी भागकर अंदर से फावड़ा उठा लाता है। दादा, ठहरो चौधरी साहब, अकेले नहीं, हम सब मिलकर अभी भर देते हैं। चौधरी कहते, नहीं नहीं दादा, मैं अभी उसे भर कर रहूंगा, अभी भर कर रहूंगा। फावड़ा लेकर बाहर जाता है, सब लोग पीछे पीछे आते हैं, वह गड्ढे को भरना शुरू कर देता है। कुछ लोग अचरज से देखते हैं। दादा, आओ साथियों, देखते क्या हो, आप सब आओ। कई युवक, अभी अभी लो दादा। फिर देखते देखते अनेक युवक फावड़ा लेकर गड्ढा भरने लगते हैं। इसी दृश्य पर पर्दा गिरता है, फिर उठता है, सब लोग हर से मुस्कुरा रहे हैं, पर्दा पूरा गिर जाता है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें हमेशा सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और दूसरा है हमें अपना वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।